माटी कहे कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोधूंगा तुम। माटी कहे कुम्हार से तुम क्या रोधे मोय, एक दिन ऐसा आएगा तुम रोधे मोय। आपने यह भजन जरूर सुना होगा, आपने कहीं न कहीं अभी मधुबनी की बेनीपट्टी में 6 राजपूतों की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई। मारने वाले भी उछल रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं और अपनी वाहवाही दिखा रहे हैं, हम इतने ताकतवर हैं। एक उधर कोई मोहन सिंह है, उनका भी हत्या कर दिया गया। एक इसके पहले सहरसा जिला में सोनबरसा से आगे पराही गांव का एक आदमी का हत्या कर दिया गया था। और ऐसे हत्ये बराबर होता रहता है और खास करके राजपूत जाति का हत्या होता है। यह हत्या बराबर होते रहता है और एक सोची समझी साजिश है, एक सोची समझी साजिश है। वह जमुई जिला में कहा जाता है कि चना का झाड़ उखाड़ लिया था, इसीलिए उसका नहीं। आप जब 5-6 आदमी खेत पर थे तो कैसे चना का झाड़ उखाड़ लिया? यह बात नहीं है। यह बात यह है, उसी व्यक्ति का खेत ये लोग जोतते हैं, मवेशी पालते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। वह व्यक्ति खेत पर नहीं जाए। खेत होता है हम लोगों का 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दूरी पर होता है। खेत में नहीं आवे, भय हो इनके मन में, इसीलिए इनका हत्या हो जाता है। और एक सोची समझी साजिश, सोनबरसा में कहा कि वह प्यार करता था किसी लड़की से, उधर कहता है चना उखाड़ लिया। ये एक सोची समझी साजिश है। मधुबनी की बेनीपट्टी में कहा जाता है कि भूमि विवाद था। ये सब आप मत पढ़ाइए। आदिकाल से, आज से 1.5 लाख वर्ष पहले भी परशुराम जी बहुत बार कि हम 18 बार क्षत्रियों को वीर विहीन कर दिए, पृथ्वी से हटा दिए, लेकिन वही परशुराम जी भगवान राम के समीप दया की भीख मांगना शुरू किए। आके हम महन पर्वत पर चले जाएंगे, तपस्या करने, हमको माफ कर दिए दोनों भाई राम लखन। और उनका कुल खानदान कहाँ है? परशुराम जी का। रावण भी सीता जी से भीख मांगने के लिए आई और बहुत आरजू मिन्नत करके भीख दिया, तो भीख दिए सीता जी, तब उसका अपहरण हो गया और रावण ने अपना पराक्रम दिखाते हुए गिद्ध को भी मार दिया। लेकिन क्या हुआ रिजल्ट? परशुराम का भी खानदान का नाश हो गया और रावण का भी खानदान का नाश हो गया। और 1.5 लाख वर्ष से आज तक हम लोग है हैं। परशुराम का भी खानदान का नाश हो गया और रावण का भी खानदान का नाश हो गया और 1.5 लाख वर्ष से आज तक हम लोग है हैं। हम राम के अंश हैं। हमारा कभी भी किसी भी काल में, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, किसी भी काल में हमारा नाश नहीं हो सकता है। हम अक्षय वट हैं। लेकिन कुछ जो सत्ता में बैठ जाते हैं ना, उन्हें वो होता है कि हम अब क्या बने, अब क्या बने।
और यह बनते बनते जहाँ से शुरू किए थे वहीं पुनः पहुँच जाते हैं। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको भी पता है अयोध्या में, भारत में पौने 200 वर्षों तक मुगल कालीन इतिहास रहा और पौने 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया। मुगल कालीन इतिहास में ही औरंगजेब जब बादशाह बने थे तो हिंदुओं के धर्मों को, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने का काम किए थे और पराभव तभी से शुरू हुआ। बाबर के समय में होते होते हिंदुओं के बहुत सारे मंदिर को तोड़ दिया गया। लेकिन मुगल कालीन इतिहास में हुआ, अंग्रेज का इतिहास पौने 200 वर्षों तक, लेकिन आज राम का मंदिर भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में ही 50 वर्षों से मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव सत्तासीन रहे हैं। 50 वर्षों से द्वारका में, ब्रज में, गोकुल में कृष्ण भगवान के मंदिर के नज़दीक में मस्जिद को देखिए। और मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव काहे न मस्जिद तोड़वा देते हैं? वह नहीं तोड़वा सकते हैं, उनमें हिम्मत। राम का मंदिर बन रहा है, हमारा नाश नहीं होगा। और आप जो सत्ता में बैठे हुए हैं और आप लोगों ने जो सोच समझ के ये राजपूतों की हत्या किए हैं, राजपूत का हत्या हुआ, सबों ने देखा, दुनिया ने देखा। और आप अपना बारे में सोचिए, आपका क्या हश्र होगा। परशुराम, रामचरितमानस को देख लीजिए, परशुराम का क्या हश्र हुआ, रावण का क्या हश्र हुआ। आप किस खेत की मूल्य हैं, आपका क्या हैसियत है। इसलिए उद्ग्रीव मत होइए। शुद्ध नदी थोड़े जल बोगाए। सावन में, भादों में आप देखिए होइएगा, खेत खलिहान में भी, खेत में भी नदी जैसा लगता है। छोटी छोटी नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती है। लेकिन ये छोटे छोटे व्यक्ति, थोड़ा सा हथियार मिला, छोटा छोटा हथियार मिला और सत्ता मिला, पैसा मिला, घोटाला का पैसा मिला, तो अपने आप को शहंशाह कहलाते हैं। आज ये लोग सत्ता की चापलूस होते हैं। आप लोग देखे होइएगा, जब श्री लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनको बिहार मुखिया, वर्तमान मुखिया कहते थे बड़े भैया। नीतीश कुमार जी कहते थे लालू प्रसाद यादव को बड़े भैया। और लालू प्रसाद यादव जी कहते थे नहीं, मेरा सगा भाई नहीं है, लेकिन मेरा धार्मिक भाई है, मेरा छोटा भाई है। लेकिन आज प्रभुनाथ सिंह, आनंद मोहन सिंह और श्री लालू प्रसाद यादव जैसे ही व्यक्ति जेल में हैं। लेकिन जो सत्ता में, अपराध की दुनिया में अपराध करके बेताज बादशाह बने हुए थे, जिस पर सूट वाहन निकला था, जिन पर अनेकों हत्याएं की गई है, सारे लोग मैनेज से आज विचरण कर रहे हैं। उसी का अंजाम है मधुबनी का, बेनीपट्टी का। अपराधियों को संरक्षण मिलता है सरकार से, तब ये हत्याएं होती है। ये हत्याएं तब होती है जब इनको सरकार से संरक्षण मिलता है। पहले अपराध करते थे सरकार, और व्यवस्था, मैनेज व्यवस्था से जमानत हो जाता है, रिहाई हो जाता है। आज बिहार में अनेकों अपराधी विचरण करे, कोई भय नहीं है, सभी बड़े हो गए हैं, सभी के सभी बड़े हो गए हैं और विचरण कर रहे हैं। आज अपना पुनः तांडव दिखा रहे हैं। ये सब होता है सत्ता में बैठे। अब करना क्या है? 28 राजपूत विधायक जीते हैं इस बार।
इन विधायकों को और सांसद हैं और हैं जो जनप्रतिनिधि हैं, वह अपने अपने जिला में, अपने अपने गांव में और जिला में जिस जिला से आते हैं वहाँ पर छोटे छोटी बस्ती होती है, 5 घर 10 घर 20 घर राजपूत का होता है। तो जहाँ पर आपका संख्या नहीं है वहाँ पर तो असुरक्षा की भावना होती ही रहेगी। इसीलिए आप जनप्रतिनिधियों को यह चाहिए वहाँ पर सरकारी लाइसेंस से हथियार इन लोगों को उपलब्ध करा दें। कोई भी गैर कानूनी काम नहीं होना चाहिए, कोई भी, लेकिन जिस तरह से बेनीपट्टी में दिन की उजाले में इन लोगों का हत्या किया गया, इससे स्पष्ट है और सारी जांच पर्चा की गई, इन लोगों के पास में हथियार, लाइसेंसी हथियार नहीं था, इसीलिए इन लोगों का हत्या हुआ। अगर आपके घर में हथियार होता, लाइसेंसी हथियार बंदूक होता, ये हत्याएं नहीं होती। क्यों नहीं होती? आप दरवाजे पर कोई व्यक्ति अपराधी आ जाता है, उसे प्रतिरोध करने में कोई किसी से सहारा लेना पड़ता है, उसे सीधा सीधे कंडन करना पड़ता है। इसलिए आप में आत्मरक्षा हथियार होना चाहिए, जो सरकारी होना चाहिए, जो कानूनन होना चाहिए। जब तक आपके पास में हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में राजपूत के पास में हथियार उपलब्ध होना चाहिए। हथियार अगर नहीं रहेगा आपके पास में तो आपके साथ ऐसा होते रहेगा। पहले भी होता रहा, आज भी होता है और भविष्य में भी होता रहेगा। इसके लिए आपको लाइसेंसी हथियार आत्मरक्षा के लिए आपको आवश्यक है। ये सत्ता में जो छोटे छोटे व्यक्ति बैठ जाते हैं तो वह इसी तरह का हरकत करते हैं। जब राजनीतिक प्रभाव होता है तो ऐसे ऐसे होता है, लेकिन हमको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं, हमको सोचने और समझने की आवश्यकता है। और दुश्मन के हर चाल को खेत पर नहीं जाए, उसका खेत हम बटिया करते हैं, खेत का अतिक्रमण कर दें, घर उसका जमीन का कुछ हिल ले उनसे, इसके लिए सोची समझी साजिश होती है। कहता है कहीं पर उससे किसी लड़की से प्यार करने के लिए आता था तो कभी मेरा चना उखाड़ लिया, कभी कोई कहता है हमारा जमीन का विवाद था, हमारा कभी कुछ कहता है, ये सब कहता रहेगा। लेकिन आपको अपने बल पर और अपने अस्तित्व पर और अपने ताकत पर वो सोचना पड़ेगा, पुनर्विचार करना पड़ेगा। नहीं तो ये घटनाएं बार बार होती रहेगी और जब तक आप मजबूत नहीं रहेंगे भीतर से, आप अपने परिवार में हथियार चलाने के लिए, लाइसेंसी हथियार चलाने के लिए आपको सिखाना पड़ेगा। लाइसेंसी हथियार आवश्यक है, नहीं तो ये घटनाएं होती रहेगी। और आप जो एक बच्चे पैदा करते हैं, 2 बच्चे पैदा करते हैं, तो ये बच्चे 2-4 होने चाहिए, नहीं तो सत्ता में बैठे व्यक्ति आपका संख्या घटा रहे हैं और आपराधिक प्रवृत्ति, आप अकेले रहते हैं, आपका जमीन जगह घर द्वार सभी का छीनने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपको 1-2 बच्चे नहीं, 3-4 बच्चे आपको होने चाहिए, नहीं तो आपका हर्ष यही होगा। ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं है। प्रजातंत्र में आपकी संख्या नहीं होगा तो आपके साथ ऐसा होता रहेगा। इसको आपको सोचना पड़ेगा। और ये लोग जो सोच रहे हैं राम विमुखिया हाल तुम्हारा न कुल में हो बनहारा, तुम राम पर, राजपूत जाति पर अब हथियार उठाता है तो परशुराम को भी देख लो, रावण को भी देख लो, और आज के युग में फूलन देवी को भी देख लो। राजपूत 500 वर्षों के बाद, 5000 वर्षों के बाद
अपना बदला लेता है। 2 दिन में बदला लेना मूर्खता है। इसलिए आप सोचिए, हम नहीं, लोग नहीं सोचेंगे, आपको सोचना पड़ेगा, आपका क्या हश्र होगा। धन्यवाद।